मेरी और मेरे बॉस की अनकही कहानी, प्यार, जज्बात और अधूरे ख्वाबों का सफर। मेरा नाम शीला है और मैं एक बिल्डर्स के कार्यालय में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे बॉस का नाम राज वर्मा है। मेरी शादी सौरभ से हुई है, जो एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं। सौरभ अक्सर काम के सिलसिले में अन्य राज्यों में जाते रहते हैं और सप्ताह में 2 से 4 दिन घर से बाहर ही रहते हैं। हमारी शादी को अभी केवल 2 वर्ष ही हुए हैं। मेरी पढ़ाई अधिक नहीं हुई है, लेकिन मेरे आकर्षक रूप और पूर्ण शारीरिक सौंदर्य को देखकर मेरे बॉस राज ने मुझे नौकरी पर रख लिया और अपनी निजी सचिव बना लिया। राज सर जब भी किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलने या साइट पर जाने का कार्यक्रम बनाते, तो मुझे हमेशा अपने साथ ले जाते। हर मीटिंग में मैं उनका पूरा सहयोग करती और उनकी सफलता में छोटी सी भूमिका निभाकर मुझे गर्व होता। मैं जहां भी जाती, लोग मुझे अपलक निहारते। मेरे रूप को देखकर कई निगाहें बेकरार हो उठतीं। मेरी खूबसूरती देख उनकी आंखों में हलचल सी होने लगती। मेरा सौंदर्य मेरे सुडौल शरीर में स्पष्ट झलकता है। राज सर भी कई बार कोशिश करते कि वो मेरे करीब आए, पर मैं हमेशा एक मर्यादा बनाए रखने की कोशिश करती रही। एक दूरी जो जरूरी थी और शायद सुरक्षित भी। इसी बीच मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरे पति सौरभ एक सेल्स मैनेजर हैं और काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं। एक बार जब उन्हें 15 दिनों के लिए दिल्ली जाना था, तो उस रात मैंने उनसे कुछ समय मांगा, कुछ अपने लिए, कुछ हमारे रिश्ते के लिए। लेकिन सौरभ थके हुए थे और उन्होंने मुझे प्यार से समझाकर सुला दिया। मैंने उस रात पहली बार महसूस किया कि मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर शब्दों में नहीं कह पा रही। सौरभ मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन शायद उतना समय नहीं दे पाते या उतनी गहराई से नहीं समझ पाते। जब वो पास होते हैं, तब भी लगता है जैसे कुछ अधूरा सा है। हर रात मैं अधूरी ख्वाहिशों को अपने तकिए में छुपाकर सो जाती हूँ, यह सोचते हुए कि क्या कभी कोई मुझे पूरी तरह समझेगा, मेरी भावनाओं को बिना कहे पढ़ पाएगा। सौरभ उस सुबह जल्दी उठकर अपने सफर के लिए निकल गया। मैं भी जल्दबाजी में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जैसे ही मैं रास्ते में पहुंची, अचानक मेरी स्कूटी ने जवाब दे दिया। मैंने उसे पास के गैराज तक धकेला और फिर पास ही बस स्टॉप पर खड़ी हो गई, थोड़ी बेचैन सी। ठंडी हवा चल रही थी और समय तेजी से भाग रहा था। मैं बस के इंतजार में खड़ी थी कि तभी एक चमचमाती BMW मेरी ओर आकर धीमी हो गई। गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए राज सर ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, शीला, क्या हुआ? आओ, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, चलो। उनकी आवाज में अपनापन था और लहजे में वो आत्मीयता, जिसे कोई भी अनसुना नहीं कर सकता था। मैं मुस्कुराई और बिना झिझक उनकी गाड़ी की ओर बढ़ गई। राज सर ने दरवाजा खोला और मैं धीरे से BMW में बैठ गई। उस दिन मैंने एक हल्की नीली रंग की वन पीस ड्रेस पहनी थी, जो मेरे व्यक्तित्व को और भी निखार रही थी। बाल खुले थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप, शायद उतना ही जितना सुबह की भागदौड़ में हो सकता था। राज सर की नजरें एक पल के लिए फिटकीं, लेकिन फिर उन्होंने संयम से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के भीतर हल्की सी खुशबू फैली थी, जैसे कोई खास सुबह, कुछ अनकहा सा साथ। वन पीस ड्रेस घुटनों से जरा ऊपर तक थी, जिससे मेरी टांगें हल्के से झलक रही थी। राज सर गाड़ी चला रहे थे, मगर उनकी नजरें बार बार भटक कर मेरी ओर चली जाती थी। वे कोशिश तो कर रहे थे कि खुद को ड्राइविंग में व्यस्त रखें, मगर उनकी निगाहों की हल्की झलक मुझे हर बार महसूस हो रही थी। मैंने खिड़की की ओर देखना शुरू कर दिया, ताकि माहौल सहज बना रहे। लेकिन भीतर कहीं एक हलचल सी थी,
एक अनकहा एहसास जो दोनों के बीच चुपचाप बह रहा था। गाड़ी कुछ देर के लिए ट्रैफिक में रुकी थी। बाहर हल्की धूप थी और भीतर गाड़ी में एक शांत-सी खामोशी पसरी हुई थी। तभी राज सर ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और बोले, एक कॉफी ले लें? वैसे भी थोड़ी देर है ऑफिस पहुंचने में। उनकी आवाज में विनम्रता थी और नजरों में वही जानी पहचानी गर्मजोशी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। शायद एक कॉफी और कुछ पल की खामोश बातचीत हमें थोड़ा और करीब ले आए। राज सर ने गाड़ी एक साइड कैफे के सामने रोक दी। वो जगह शांत थी, भीड़ से अलग। हम दोनों अंदर गए। उन्होंने मेरे लिए मेरी पसंद का कैपुचिनो ऑर्डर किया, जो शायद उन्हें पहले की बैठकों से याद था। ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन उनका असर गहरा। टेबल पर 2 कपों से भाप उठ रही थी। बाहर हल्की धूप और अंदर वो चुप्पी, जिसमें बहुत कुछ कहा जा सकता था, अगर कोई बोलने की हिम्मत करे। शीला, उन्होंने हल्के से कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मैंने उनकी बात पर नजर उठाई। वो सीधे मेरी आंखों में देख रहे थे, गंभीर लेकिन सौम्य। तुम हमेशा इतना प्रोफेशनल रहती हो, कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताती। मैं मुस्कुरा दी और पहली बार बिना भूमिका के जवाब दिया। कभी कभी जरूरत से ज्यादा बोलने से रिश्तों की मिठास कम हो जाती है। जो चुप रहता है वो भी बहुत कुछ कह जाता है। उनकी मुस्कान थोड़ी गहरी हुई। शायद पहली बार हमारी बातचीत ऑफिस के बाहर दिल के करीब कुछ छू रही थी। मैंने कप को धीरे से मेज पर रखा और कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, सर, सच कहूं तो सब कुछ ठीक है, पर सच में कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने थोड़ा चौंक कर मेरी ओर देखा। शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन सौरभ के साथ रिश्ता जैसे अधूरा सा लगता है। वो अच्छे हैं, लेकिन बहुत व्यस्त रहते हैं, और जब साथ होते हैं तब भी ऐसा लगता है जैसे बस एक औपचारिकता निभ रही हो। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं अकेली ही हूं उस रिश्ते में भी। राज सर की आंखों में पहली बार एक गहराई सी दिखी। वो कुछ समझना चाह रहे थे, बिना कोई राय दिए। कभी कभी इंसान सब कुछ पाकर भी अधूरा रह जाता है, सर, मैंने कहा, और वो अधूरापन वक्त के साथ गहराता ही जाता है। कुछ देर हम दोनों ही चुप रहे। उस खामोशी में कॉफी ठंडी होती रही, लेकिन दिल के कुछ पुराने जख्म थोड़े हल्के जरूर हो गए। फिर धीरे से, बहुत ही हल्के स्पर्श के साथ, राज सर ने मेरा हाथ थाम लिया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोर नहीं, जैसे सिर्फ एक सहारा देना चाहते हों। उनकी उंगलियां कांप रही थी, शायद शब्दों से ज्यादा कुछ कह रही थी। मैं भी अधूरा ही हूं, शीला, उन्होंने धीरे से कहा। मेरी पत्नी कई सालों से बीमार है। हर वक्त दवाओं, डॉक्टरों और अस्पतालों के बीच उलझी रहती है। उनकी आवाज में एक थकावट थी, सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की। हमारे बीच